इंतजार की घड़ियां खत्म, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सज गया। 6 टीमें एक ट्रॉफी के लिए जान लड़ाएंगी। इवेंट की रंगारंग तकरीब का आगाज मौसीकी का तड़का लगेगा। साहिर अली बग्गा, आयमा बेग, आसिम अजहर, शाय गिल समेत दीगर परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा होगा। कलंदर बाजी मारेंगे या सुल्तान पिछले फाइनल का बदला चुकाएंगे। पीएसएल के पहले मैच में लाहौर और मुल्तान की टीम आमने सामने आएंगी। मोहम्मद रिजवान का सामना शाहीन आफरीदी से होगा। दोनों कप्तान इवेंट में फातिहाना आगाज करने के लिए पुरज़्म। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने कहा कि रिजवान को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। रिजवान ने कहा कि जो बहादुरी से खेलेगा वही जीतेगा। लाहौर कलंदर्स का पुलिस शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा के बच्चों को मैच देखने के लिए मदऊ किया। इमरान खान इनक्लोजर में बिठाया जाएगा। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन हो, सब मिलकर कह रहे हैं नहीं होंगे। कहते हैं इलेक्शन कराने के पैसे नहीं। पाकिस्तान में ताकतवर जो चाहे कर ले, एनआरओ ले लेता है। आम लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 9 माह में रुपया डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए गिर चुका। सदर प्यूटिन से तय किया था हमें सस्ता तेल दे। जब वापस आया तो बाजवा ने कहा कि रूस की मजम्मत करो, वो यूक्रेन पर हमला कर रहा है। मैंने कहा भारत तो मजम्मत नहीं कर रहा, हम क्यों करें। मैं कह रहा था सबसे बनाकर रखें। दुनिया भर में खारजा पॉलिसी मुल्क के फायदे के लिए बनती है। पाकिस्तान में लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। इमरान खान की हर्जा सराई कौम को मायूस कर रही है। इसकी सियासत झूठ पर मबनी है जो आए रोज बेनकाब हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान की एक ही मुस्तकिल मिजाजी है कि वो दोबारा इक्तदार में आने के लिए बेचैन, चाहे उसके लिए तवील अरसे तक मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया जाए। शौकत तरीन एफआईए के रेडार पर। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो लीक की बुनियाद पर मुकदमा किया गया। मुकदमे में बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात शामिल। एफआईए साइबर क्राइम विंग में दर्ज एफआईआर के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा कि विफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस न किया जाए। विफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक पर एफआईए को तहकीकात की हिदायत की थी। गुज़श्ता रोज हुकूमत ने गिरफ्तारी की इजाजत भी दी थी। अरशद शरीफ के कत्ल का कीनिया से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जेआईटी सरबराह का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। सुप्रीम कोर्ट की सरबराह जेआईटी की सरजनिश की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि जो काम आपके जिम्मे लगाया वो हुआ या नहीं। कीनिया से कत्ल से मुतालिक कोई मवाद मिला या नहीं। सरबराह जेआईटी ने कहा कि कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आएगी, मवाद क्या जमा किया उस पर सरबराह ने इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से कीनिया से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक पब्लिक कर दी गई। अदालत का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। जीआईटी से तहकीकात में पेशरफ्त से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन कराने का अदालती फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म की रोशनी में गवर्नर पंजाब को इलेक्शन की तारीख देने की दरख्वास्त कर दी। कल मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया। उधर इलेक्शन की तारीख न देने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। गवर्नर पंजाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। फैसल चौधरी कहते हैं कि गवर्नर पंजाब आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रही हैं। इस पर आर्टिकल 6 लगता है, उन पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और परवेज खटक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पंजाब केपी के इलेक्शन पर गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाज नहीं। अदलिया आइन की बालादस्ती के साथ खड़ी है। आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामलात पर फुटबॉल खेलना बंद करें।
परवेज खटक बोले कि इमरान खान की मकबूलियत ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी। अदालती फैसला आ चुका, अब भागने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करवाएंगे, अगर मुझे कहा गया तो 15 रोज में इलेक्शन करवा के घर चला जाऊंगा। मोहसिन नकवी की लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। कहते हैं थोड़े अरसे में कुछ बेहतरी करने के लिए आया हूं। गिरफ्तारियां जिन्होंने करनी है वो करें, ये मेरा मैंडेट नहीं। जिन्होंने तनकीद करनी है वो करें, मैं सबकी इज्जत करता हूं। इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पर ही तकर्रुर और तबादले कर रहे हैं। जिया और मुशर्रफ की तरह इमरान खान का दौर भी इम्तिहान था। पीटीआई दौरे हुकूमत में आइन और निज़ाम खतरे में थे। तारीख में इतने बड़े सियासी और मौशी बहरान से नहीं गुजरे। अगर इस इम्तिहान से पास हो गए तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का शुहदाए जमहूरियत की तकरीब से खिताब। इमरान खान का दौरे हुकूमत रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ जंगल था। उनका इख्तिदार में आना ही रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। एक दिन गाली, अगले दिन माफी इमरान की सियासत है। इमरान साहब को यकीन है कि उनके हामी जहनी माजूर हैं। क्या रूल ऑफ लॉ का सहारा लेकर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, गवर्नर और सदर से आइन शिकनी कराई थी? विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। शेख रशीद के एन 62 के ज़िमनी इलेक्शंस के लिए कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। शेख रशीद का रिटर्निंग अफसर को खत पेशी की इजाजत मांगी। खत में लिखा, मैं NA 62 से कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूं और आपके सामने हाजिर होना चाहता हूं, मगर अडियाला जेल इंतजामिया पेश नहीं करना चाहती। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक मेरे वकील हैं जो मेरी नुमाइंदगी करेंगे। लाल हवेली मेरी नहीं, मेरे भाई शेख सिद्दीक की मिल्कियत है। 16 दफा वजीर रहा हूं और अपने असासे हर बार जमा कराए। मेरी पार्टी को इलेक्शन में कलम दवात का निशान दिया जाए। अटॉर्नी जनरल का विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को खत। नैब तरमीमी केस के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स से मुताल्लिक वजाहत। अटॉर्नी जनरल ने लिखा कि सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को हकायक से हटकर रिपोर्ट किया गया। बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर तबसरे किए। चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक ईमानदार वजीर आजम को हटाया गया था। ये नहीं कहा कि मुल्क में एक ही ईमानदार वजीर आजम था। बतौर वजीर कानून अरकान पार्लियामेंट को असल हकायक से आगाह करें। महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल एसोसिएशन में तनाज़ा। फ्लावर मिल एसोसिएशन का कल से सरकारी आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन ने कहा कि सेक्रेटरी फूड के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ हड़ताल पर मजबूर हैं। इन्होंने खिलाफ कानून 14 फ्लावर मिल्स को सील किया। महकमा खुराक फौजदारी मुकदमा दर्ज करा रहा है। जायज मुतालबात मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। सेक्रेटरी खुराक जमान बट्टू कहते हैं कि कोई फ्लावर मिल मुकद्दस गाय नहीं, जो भी सरकारी गंदुम बेचेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब में आटे की सप्लाई मुतासर नहीं होने देंगे।